तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन लर्नर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस देखिए। फिर तब जाकर समझ में आया मेरी सेल्फ स्टडी की आदत रहती थी हमेशा। फिर मैंने देखा कि डीप में पढ़ना पड़ता है। फिर मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत अच्छा किया सब्सक्रिप्शन लेके। फिर आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या कहना हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि प्यासे कौवा को तालाब मिल गया, जैसे कि आप हमको मिल गए। मतलब कि मजा आ गया, फर्क यही बोल सकते हैं। सर आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा सर। ज्योग्राफी इसके पहले मतलब ऐसा लगता था कि ज्योग्राफी इतना टफ है, लेकिन जैसे आपसे पढ़ा तब से मतलब ऐसा क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं, आंसर राइटिंग भी करने लग गए। शुरुआत में मैंने आपकी वर्ल्ड मैप की क्लास ली थी, अभी जो लास्ट बैच आपने कंप्लीट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के। और इतना इजी मैं तो सर 10th के बाद में कभी जियोग्राफी मुझे पता ही नहीं था क्या है, बट अब मुझे जियोग्राफी बहुत इजीली आता है सर। तो आपने देखा कि जब अनअकैडमी प्लस पर एक कोई भी लर्नर सब्सक्रिप्शन ले लेता है ऑनलाइन में, तो वहां पर सबसे बड़ी चीज की कोई बड़े शहरों में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। शांति से घर बैठो, इंटरनेट और पूरे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनका अपने को मिल जाता है एक्सेस। तो अगर आप 2027 और 28 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से, मतलब मेरे कुछ नहीं पता है, मुझे बस क्लास में आना आता है, बस कोई बात नहीं, बिल्कुल जीरो से तैयारी जो है आपकी शुरू हो जाएगी और पूरा सिलेबस गजब का जो है कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, इसमें शुरुआत अगर मैं करूं तो एक अच्छी बात ये बताना चाह रहा हूं कि कल है 10 तारीख और 10 तारीख से सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं तो मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का अनअकैडमी पे चालू हो रहा है। आपने देखा होगा मैं अपने कोर्सेस कब चालू हो रहे हैं वो बहुत कम आपके सामने लेकर आता हूं, क्योंकि जो सीक्वेंस चालू होना चाहिए ज्योग्राफी का पढ़ने का फ्रॉम जीरो, शून्य, वो ये कोर्स है सर, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। ये वो कोर्स है जहां से ज्योग्राफी एक्चुअल में सीखी जाती है, शुरुआत। तो ये आगाज बैच चालू हुआ है फॉर 2027 एंड अगर कोई बच्चा 2028 की भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसके पास इस बैच से पढ़ने की सुविधा है। बाय द वे मैं बता दूं, अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एक बार, तो आप कोई भी बैच, कोई भी कोर्स, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन हो जाता है। मतलब कोई भी एजुकेटर की क्लास आप कभी भी, कैसे भी, कितनी बार देख सकते हो। तो आप 28 में भी तैयारी करो तो 2 बार आप इन सब चीजों को देख पाओगे, डिपेंडिंग ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो जैसे मान लो मेरा कल ये जब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चालू होगा, तो अब आगे करीब करीब 50 से 60 घंटे का ये कोर्स होता है। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड मैपिंग, फिर ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये पूरा एक चक्र चलता रहता है। ये किसी न किसी ऐसे बैच का पार्ट होता है। मान लो पहली क्लास है, आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि भाई बेसिक है, जीरो, तो फिर क्या सर कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं पहले तो आपको पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगा, कहां से कहां क्या चालू हुई, सारी चीजें, सब कुछ। जो हर दिन तुम चैलेंज फेस करोगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे हम, नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। रिवीजन का आपका क्या तरीका होगा, अगर मैं बात करूं तो रिवीजन को लेकर बड़ी चिंता रहती है बच्चों को, तो एक्चुअल में क्या तरीका आपको करना है, हर दिन कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सा, किस तरह से उसका नॉलेज हमें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज, ये सब पहली क्लास में ही मैं क्लियर कर देता हूं। जो सबसे बेसिक, जो मतलब दुख निवारण केंद्र होता है हमारी पहली क्लास, कि ये नोट्स कैसे बनाना, रिवीजन कहां से पढ़ूं, क्या करूं, सब कवर कराऊंगा मैं। फिर सेकंड डे से मैं जो है बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी का जो कोर्स है एकदम बेसिक से जीरो, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि मैं कॉन्टिनेंट आइलैंड की भी डेफिनेशन भी पढ़ा रहा हूँ, अर्थ क्या है वो, और वो इतना बेसिक होता है और ऐसे करते 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 आपको पता भी नहीं लगता कि चीजें जो है एडवांस लेवल तक कब चली गई। प्रीलिम्स मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह ये सब मैं अभी डेमो दिखाऊंगा, चीजें याद कराने का जो तरीका है मेरा वो भी आगे बताऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो कि जो बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेने की सोच भी रहा है तो सारी चीजें मिलनी चाहिए उसे कि भाई क्या क्या सर बताने वाले हैं। तो ये सारी बात इंक्लूडिंग डाउट क्लियरिंग सेशन, क्लास नोट्स, हैंड, सब कुछ मैं जो है आपको दूंगा इसमें। ये सब मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात करने नहीं आया हूं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रॉपर ज्योग्राफी के बाद इस आगाज बैच में फाउंडेशन बैच है ये, जो 10 फरवरी से चालू हो रहा है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि सबसे पहले स्टार्टिंग आप ज्योग्राफी से करेंगे, फिर आगे जाके सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज इसमें अलाइंड होंगे, आगे जाके मैं शेड्यूल भी बताने वाला हूं। ये जो प्राइस हमने रखा है 19,999 और उसमें 6 महीने तक का एडिशनल बेनिफिट भी है। मतलब आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीने का बेनिफिट है, 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 3 महीने का बेनिफिट है, 18 से उसमें और 6 महीने एडिशन हो जाएगा, 30 महीने का लोगे तो ये प्राइस पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
डिस्काउंट कोड ये है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द सब्सक्रिप्शन। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बहुत सारे सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल कि सर शेड्यूल वगैरह कैसा क्या रहेगा, तो लगभग जो एक पैटर्न है कि भाई ज्योग्राफी में मतलब मेरे द्वारा आपको फिर उसका इंडियन पॉलिटी आ जाएगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा प्रतीक सर के द्वारा, फिर इकोनॉमी प्रीलिम्स का, फिर मेंस का, फिर इस तरह से गवर्नेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स आपके पूरे डेट वाइज अगले साल तक कवर हो जाएंगे। इसमें ऐसे राइटिंग, इंटरनल सिक्योरिटी, आर्ट कल्चर, करंट अफेयर, सीसेट, सब कुछ। ये तो एक बैच है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो आप अपनी सहूलियत से भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तो ज्योग्राफी से, मुझे हिस्ट्री से पढ़ना, तो आपका हिस्ट्री का कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा, अब वहां से स्टार्ट कर लो। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अनअकैडमी पर, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो। इसके बाद में एक जो सबसे अच्छी बात है कि सर मिलेगा क्या हमें, तो नो डाउट आप घर से सारे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ो। डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके पास, कोई भी एजुकेटर के कोई भी कोर्स आप देख सकते हो, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स वगैरह के साथ सारी चीजें। स्पेशल फोकस ऑन आंसर राइटिंग, मैं आंसर राइटिंग को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं सबसे पहले कि दिमाग में आता है ना कि सर आंसर चेक भी करते होंगे तो कैसे करते होंगे, तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि लर्नर्स अपना आंसर जो लिख रहे होते हैं वो उसका इमेज लेकर और मेरे तक जो है भेज देते हैं, और फिर क्लास में मैं चेक भी कर लेता हूं। आओ एक बार जरा हम देखते भी हैं कि जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है, मतलब आंसर लिख भी नहीं पा रहा है, उसको हम कैसे प्रयास करके जो है कोशिश कर रहे हैं लिखाने की। एक बार ये देखो जरा आप। हो सकता है कि कुछ बच्चे की ये स्थिति भी हो, मतलब मुझे यहाँ पर देख के जो लग रहा है कि अपन मान लीजिए शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था तीसरे नंबर का, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जो है अल्टरिंग द फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आवृत्ति और तीव्रता में बदलाव आ रहे हैं, चरम मौसम अवस्था। तो मेरे को एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज से हीट वेव, बाढ़, सूखा, विरोधाभास, चक्रवात तीव्रता, चरम वर्षा, आपदा जोखिम। ये अब मैं एक नॉर्मली मैं तुमसे कहूं कि बोल के बताओ मुझे इनको 4 वर्ड यूज करके एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ, तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि जलवायु परिवर्तन के कारण आए दिन जो है हीट वेव की समस्याएं, बाढ़ सूखा की अवस्था, चक्रवात में तीव्रता और अत्यधिक तीव्र वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये नहीं लिख सकते हम, ये नहीं लिख सकते क्या? मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने ऐसी अवस्था में जो बैठे हैं, ठीक है। तो मैंने वही बात करी कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है वेदर इवेंट्स बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव। दिस हैज रिजल्टेड इन या व्हिच हैज रिजल्टेड इन फ्लड ड्रॉट पैराडॉक्स, एम्प्लीफाइंग डिजास्टर रिस्क फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर एंड। हो गया खत्म। तो आपने देखा कि अगर आप आंसर नहीं भी लिखना जानते, एक अक्षर मेरा काम है लिखाने का, मैं लिखवाऊंगा तुमको। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, आपदा प्रबंधन की सारी चीजें, और एक कोर्स अब तो मैं रिसेंटली चालू करूंगा जो पूरे साल भर ही मेंस का आंसर राइटिंग उसमें चलता रहेगा। तो अब जैसे कोई भी मान लो डिस्कशन भी करना है, तो सबसे पहले हम इंट्रो से भी चालू करें, तो इंट्रो कैसे लिखना है, उसके पूरे कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश, उसके हिसाब से ये बाइलिंगुअल बैच में लेकर आया हूं। तो ये क्लास का ही स्क्रीनशॉट है जो मैं क्लाइमेट और क्लाइमेट जस्टिस को लेकर जो थीम मैंने बनाई थी उसको लेकर क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं वो समझा रहा था बच्चों को। मान लो कि कोई कंटेंट मैंने, मान लीजिए कि कोई कंटेंट पढ़ाया मैंने, तो जो है सर चीजें याद कैसी होती हैं, तो आप ये पोल वाला फीचर भी एक बार देख सकते हैं। काला हांडी, कोरापुट, सुंदर भैया, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी। तो इस तरह से जो है चीजें बार बार करके मैं रिपीट करा करा के, लगता जरूर है कि ABCD है, बट ये इसी से जनरली याद करते हैं बच्चे। इनफैक्ट जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने स्पेशल क्लास में चीज देखी भी होगी, तो काफी डिटेल में जो है हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। ये तो बात थी, मतलब जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात आएगी तो आपके लिए सेक्शंस रहते हैं, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग और प्रैक्टिस सेक्शन अलग रहेगा। तीनों की अलग अलग कहानियां रहती हैं। आपको प्रॉपर मेंस की टेस्ट सीरीज में 40 से ज्यादा सब्जेक्टिव टेस्ट मिलते हैं, और प्रीलिम्स के लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेक्शन बना के रखा है हम लोगों ने, उसका भी आप सारा एक्सेस जो है ले पाएंगे। इसमें और भी है एजुकेटर्स, आपको सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे। मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन तुम एक ले रहे हो कि आगाज बैच में ये लोग हैं, लेकिन सारे एजुकेटर्स का आपके पास एक्सेस ओपन हो जाता है। तो कई टॉपर्स ने इसका बेनिफिट लिया है, इसका आप लोग भी जो है समय से बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक आइकॉनिक और एक प्लस। सबसे बड़ा जो अंतर है, मतलब एजुकेटर का एक्सेस, पढ़ाना बढ़ाना, वो सारी चीज आपको सेम मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेंटरशिप की आवश्यकता होती है, तो आइकॉनिक में आपको मेंटर्स असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे कुछ डेली स्टैटिक एमसीक्यूज चाहिए आपको, माइंड मैप्स चाहिए, डेली करंट अफेयर चाहिए, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज उसमें अगर हम लोग देखें तो जो नोट्स
ऐप पे मिल जाएंगे, वेब पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको फिजिकल कॉपी वगैरह चाहिए होती है तो वो जनरली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के साथ आपको अवेलेबल होती है। ये इस तरह की जो बुकलेट्स हैं प्रॉपर हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाती हैं। बट डोंट कंफ्यूज विद दिस कि मैं जो आपको हैंड आउट बता रहा था वो अलग चीज़ है, ये बुक अलग है, ये तो मिल ही रही है आपको साथ में अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन वगैरह, तो ये सब कुछ ठीक है। मैं अलग से क्लास नोट्स एजुकेटर के जो है नोट्स वो आपको अलग से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि भाई पढ़ाने के लिए तो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ एक दो दिन में कंटेंट आ ही जाता है यूट्यूब पे, बट नए बैच की इन्फॉर्मेशन देने आया था। कल से नया बैच चालू हो रहा है, जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से अपनी पढ़ाई चालू करना चाह रहे हैं, द बेस्ट टाइम है भाई साहब। 2027-28 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो पूरे आगाज बैच से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10 तारीख से नीचे लिंक है, डिस्काउंट कोड मैंने बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। खैर, तो आप समय से सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।